बाथरूम में चुड़ैल। हिम्मतपुर नाम के गांव में बिल्लू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में टॉयलेट नहीं था, इसलिए सीता बिल्लू से हमेशा लड़ती रहती थी। लेकिन बिल्लू अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन बिल्लू और सीता के बीच में तू तू मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो लड़ाई हाथापाई में बदल जाती है। बिल्लू अपना आपा खो देता है और एक डंडा उठाकर सीता के सर पे मार देता है। देखते ही देखते सीता मौके पर ही दम तोड़ देती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मेरे हाथों से क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? अरे अगर किसी को पता चल गया तो इसके खून के जुर्म में मुझे सजा हो जाएगी। तभी बिल्लू सीता की लाश को उठाकर घर के पीछे वाले आंगन में गाड़ देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद सीता किसी को गांव में नजर नहीं आती, तो एक गांव वाला बिल्लू से पूछता है। अरे बिल्लू भाई, भाभी आजकल कहीं पे नजर नहीं आती, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं भाई, रोज रोज की लड़ाई से हम दोनों ही परेशान हो गए थे, इसलिए वो मुझसे लड़कर तलाक देकर मुझे चली गई है। अरे भाई, ये तो बहुत बुरी खबर है। चलो, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ। अरे अब तुम दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो क्या? मेरी नजर में एक विधवा औरत है, तुम कहो तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम चलाओ। फिर कुछ ही दिनों में बिल्लू की शादी मंजू नाम की एक औरत से हो जाती है। फिर शादी की पहली रात को मंजू बिल्लू से कहती है। अजी सुनिए, टॉयलेट कहाँ है? मुझे इस्तेमाल करना है। अरे अरे, टॉयलेट तो नहीं है, तुम्हें बाहर ही जाना पड़ेगा। क्या आपने घर में टॉयलेट नहीं बनवाया? देखिए जी, मुझे घर से बाहर खुले में जाने की आदत नहीं है। आप कल ही घर में टॉयलेट बनवाइए, नहीं तो मैं अपने मायके वापस चले जाऊंगी। इतना बोलकर मंजू सो जाती है। अरे यार, ये तो छोड़ के जाने की धमकी दे रही है, अब मैं क्या करूं? चलो टॉयलेट बनवा ही देता हूँ, नहीं तो ये भी सीता की तरह रोज चिक 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 करेगी। कल ही बनवाता हूँ टॉयलेट में। अगले दिन बिल्लू टॉयलेट बनवाने का काम शुरू करवा देता है। 2 दिनों में ही टॉयलेट पूरा बन के तैयार हो जाता है। टॉयलेट को तैयार देखकर सुधा बहुत खुश हो जाती है। फिर रात होने पर बिल्लू शौक शौक में नहाने के लिए चला जाता है और अपनी मस्ती में नहाने लग जाता है। तभी बाथरूम के अंदर टॉयलेट सीट में से एक औरत का हाथ बाहर निकलता है। बिल्लू इस बात से बिल्कुल अनजान होता है और वो अपनी मस्ती में नहा रहा होता है। तभी सुधा बिल्लू को आवाज लगाती है। अजी आपको इतनी रात को नहाने का क्या शौक चढ़ा है? सुधा की आवाज को सुनकर वो हाथ फिर से अंदर वापस चला जाता है। अरे जानू, बहुत मजा आ रहा है अंदर, तुम भी आ जाओ। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सुधा जैसे ही वापस चले जाती है, तभी वो हाथ टॉयलेट सीट के अंदर से फिर से बाहर निकलता है और पीछे से बिल्लू की गर्दन को पकड़ लेता है। अरे कौन है, कौन है रे, कौन है? अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ ली तुमने? मुझे मारना चाहते हो क्या? मेरी गर्दन को छोड़ दो। अरे छोड़ दो, दर्द हो रही है, अरे छोड़ दो मेरी गर्दन। बिल्लू जैसे तैसे उस कटे हुए हाथ से अपना पीछा छुड़वाता है। वो कटा हुआ हाथ जमीन पे गिर जाता है। बिल्लू जैसे ही उस हाथ को देखता है, उसकी हालत टाइट हो जाती है। बिल्लू उस कटे हुए हाथ के ऊपर चूड़ियों को देखकर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, ये उसकी बीवी सीता का ही हाथ है। वो कटा हुआ हाथ फिर से बिल्लू के ऊपर हमला कर देता है। इस बार वो हाथ सामने से उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसको घसीटकर सीधा टॉयलेट सीट के अंदर ले जाती है। अरे अरे, ये मैं कहाँ फंस गया रे? अरे ये हाथ मुझे जमीन के अंदर लेके जा रहा है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे बचाओ, गांव वालों बचाओ, गांव वालों बचाओ, मुझे बचाओ। बिल्लू के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सुधा वहां पे आ जाती है। अजी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अजी जवाब दीजिए, क्या हो गया? आप बात क्यों नहीं कर रहे? अरे खोलो। सुधा के बहुत देर तक बुलाने के बाद भी बाथरूम के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। वो बाथरूम के अंदर जाने की कोशिश करती है, पर बाथरूम का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बंद होता है। दरवाजा ना खोल पाने पर वो पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए जाती है। थोड़ी देर में सुधा पड़ोसियों को इकट्ठा करके बाथरूम के पास ले आती है और उनको सारी बात बताती है। अरे बिल्लू भाई, आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलो। अरे बिल्लू भाई, आप मुझे सुन तो रहे हैं? दरवाजा खोलो।
सभी पड़ोसी बिल्लू को बहुत देर तक बुलाते हैं, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। अरे बिरजू भाई, मुझे लगता है ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, हमें इसको तोड़ना ही पड़ेगा और कोई चारा नजर नहीं आ रहा मुझे। अरे हाँ भाई, अब तो मुझे भी ये लगता है, इस दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बिल्लू भाई अंदर मर जाएंगे। अरे इस दरवाजे को तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ रे। थोड़ी ही देर में वो सभी मिलकर उस बाथरूम के दरवाजे को तोड़ ही देते हैं। वो लोग अंदर जाके देखते हैं, उनको अंदर बिल्लू नजर नहीं आता। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे बहन, तुम्हें पक्का विश्वास है ना बिल्लू भाई टॉयलेट के अंदर ही थे? अरे हाँ भैया, ये कुछ देर पहले बहुत जोर जोर से गाना गा के नहा रहे थे, फिर एकदम से आवाज बंद हो गई। मैंने बहुत देर तक बुलाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अरे भाई, मुझे भी लगता है बिल्लू भाई टॉयलेट के अंदर ही थे, तभी तो टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद था। अरे हाँ भाई, और यहाँ पे तो कोई इतना बड़ा रोशनदान भी नहीं है जहाँ से वो बाहर निकल सके। गए तो गए कहाँ? थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, तो वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। 3 दिन के बाद बाथरूम के अंदर से बहुत गंदी बदबू आने लग जाती है। सुधा और सभी पड़ोसी इकट्ठा होकर बाथरूम के वहां पे देखते हैं, कहीं कोई जानवर तो नहीं मर गया। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाते हैं, उन्हें दिखता है बाथरूम के अंदर टॉयलेट सीट में से गंदी बदबू आ रही है। सभी पड़ोसी वहां पे इकट्ठे होके टॉयलेट सीट को उखाड़ने का फैसला करते हैं। वो लोग समय न खराब करते हुए टॉयलेट सीट के आसपास खुदाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक हाथ नजर आता है। वो हाथ एक महिला का होता है। उस हाथ को देखकर लोगों को कुछ कुछ समझ आने लगता है। कुछ और खुदाई करने पर उन्हें सीता की लाश नजर आ जाती है। उस लाश को देखकर सभी पड़ोसी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सीता भाभी की लाश है। बिल्लू भाई तो कह रहे थे वो उसे छोड़कर मायके चले गई है, यहाँ पे उनकी लाश है। जरूर दाल में कुछ काला है। थोड़ी देर और खुदाई करने के बाद उन्हें बिल्लू की लाश भी मिल जाती है। बिल्लू की लाश को देखकर सभी पड़ोसी समझ जाते हैं कि सीता की आत्मा ने ही बिल्लू को जमीन के नीचे गाड़ दिया। अरे भाइयों, इस बिल्लू ने हमसे झूठ बोला कि सीता भाभी लड़के मायके चले गई हैं। इस बिल्लू ने ही सीता भाभी को मारा और जमीन के नीचे गाड़ दिया, ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो सके। अब सीता भाभी की आत्मा ने बिल्लू से अपना बदला ले लिया।